नमस्कार, मैं रानी सिंह ईबीपी इंडिया के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। साकची के एक कार्यरत बिल्डिंग में मजदूर के ऊपर टाइल्स गिरा। मजदूर की हालत नाजुक, एमजीएम से टीएमएच रेफर किया गया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया द्वारा शहर के विभिन्न जगह पर पार्किंग शुल्क लगा दिया गया है। जिस इलाके में पार्किंग है वहां पर बोर्ड लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। हालांकि विरोध के बावजूद भी जिला प्रशासन ने बोर्ड लगा दिया है। आपको बता दें, इस शहर में अगर आप पार्किंग करने आ रहे हैं आपको टैक्स देना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने जगह जगह पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिया है। अगर कोई वाहन मालिक पार्किंग स्थल से बाहर गाड़ी लगाता है तो ट्रैफिक रूल के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेनेसी का पार्किंग क्षेत्र निर्धारित है, तो उसी का चिन्हित करने के लिए बोर्ड लगाया जा रहा है। तो कुछ स्थानीय लोगों का विरोध है कि यहाँ कुछ कार्यक्रम वगैरह होता है, तो जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन पार्किंग नहीं किया जाएगा, ऐसा हम लोग आश्वासन दिए हैं। जैसे कोई कार्यक्रम होगा उस दिन पार्किंग नहीं होगी, इसी चीज़ का विवाद है परेशान। जेनेसी के किस क्षेत्र में ये आया? हाँ, जेनेसी क्षेत्र है, जेनेसी की जमीन है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 मकान बनाया जाना है। इस योजना को लेकर आज विधायक सरयू राय ने स्थल का निरीक्षण किया। विधायक सरयू राय के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पहले फेज में 1300 मकान बनकर तैयार है, जो बागुन हाथों में बना है। वहीं अब बिरसा नगर में बाकी मकान बनाया जाएगा। 8 मंजिला मकान बनाया जा रहा है ताकि बिना घर वालों को घर दिया जा सके। इस मकान की कीमत 8 लाख है। मकान लेने वाले लोग 3,45,000 जमा कर मकान ले सकते हैं। वहीं 2.5 लाख सरकार ने सब्सिडी दी है। जमशेदपुर का कोई भी निवासी जो 2015 से जमशेदपुर में रह रहा हो वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है। जी और आपके साथ क्या चीज़ का सर्वे और क्या चीज़ का प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर होगा? यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनना है और लगभग यहाँ 10,000 घर बनना है। और फर्स्ट फेज में बागुन हाथों का लॉटरी हो चुका है और वहाँ 1136 लोगों का लॉटरी हो चुका है। तो यहाँ भी हम लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर बहाली हो गया है और जल्द ही यहाँ पे आवास बनना प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और इसी यानी इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिलने वाला है और जो भी लोग इच्छुक हैं यहाँ पे वो जेनेसी में आकर के आवेदन दे करके आवास ले सकते हैं। और ये आवास जो है कीमत इसकी लगभग 8 लाख रुपया है। 3,96,000 रुपया का आवास प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2.5 लाख रुपया की सब्सिडी है जो कि केंद्र और राज्य सरकार के दोनों तरह सरकार के प्रयास से दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिटी हॉल और चिल्ड्रन पार्क तरह तरह की सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, उसी तरह की 8 तल्ला बिल्डिंग यहाँ पे बनने वाली है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी, जो आवास विहीन लोग हैं, जिनका कच्चा मकान है, वो लोग जमशेदपुर के कोई भी निवासी जो 2015 से पहले जमशेदपुर के में रह रहे हैं, वे लोग अपना जो है यहाँ पे आवास में आवास बन रहा है। तो काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा और लोग जो है जितना जल्दी आएंगे उनको उतना जल्दी आवास मिलेगा। सर कितना एरिया रिक्वायर हुआ है यहाँ? लगभग 55 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे और इन 55 एकड़ में जो डीपीआर तैयार की गई है जुडको कंपनी के द्वारा, यानी अर्बन डेवलपमेंट का जो एक अनुषंगी कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पे डीपीआर तैयार करके यहाँ पे आवास डेवलप किया जाएगा और फिर लोगों को यहाँ पे आवास दिया जाएगा। सर ये बस्ती में बहुत पहला बार अतिक्रमण हुआ, फोर्स भी आया थोड़ा, अभी सर फिर बना रहे हैं तो इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा? अभी पहले जहाँ पे खाली ज़मीन है उस पर हम लोग जो है उसको हम लोग फर्स्ट फेज में उसको हम लोग वहाँ पे आवास बनाएंगे और देन फिर जो पार्क वगैरह एरिया है उस पर देखेंगे कि फिर क्या आगे सरकार निर्णय लेती है, फिर विचार किया जाएगा। झारखंड सरकार के पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बंद पड़ी केबल कंपनी का दौरा किया। कंपनी के दौरा के दौरान सरयू राय ने साफ शब्दों में कहा कि कंपनी प्रबंधन के मिलीभगत से सामानों की चोरी हो रही है। आपको याद दिला दें,
2 रोज पहले सरयू राय ने गोलमुरी थाना में कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। विधायक सरयू राय का कहना है कि जिस जगह पर पंप की चोरी हुई है वह कोई चोर का काम नहीं है। प्रबंधक की मिलीभगत से इस कंपनी में चोरी हो रही है। साथ ही उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि 25 साल से जो व्यक्ति यहाँ के कर्ता धर्ता थे उनकी भी मिलीभगत है। वह कभी नहीं चाहते कि केबल कंपनी चले, केबल कंपनी के दिवालिया घोषित कर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिख बंद पड़ी केबल कंपनी के सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। पिछले 20 वर्षों की सबसे बड़ी चोरी की ये घटना है और इस घटना को हम लोग अन्यथा नहीं जाने देंगे। जनहित का सवाल है, राज्यहित का सवाल है। केबल कंपनी बिके, कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, यह एक अलग मामला है। मगर आज तक इसके साथ जो बलात्कार हुआ है, सामानों की जो लूट हुई है, यह एक अलग मामला है। इसलिए 2 धाराओं में जांच चले और हम लोग दूसरी धारा के पक्षधर हैं। मुकदमा मैंने किया है, एफआईआर किया है। सरकार को मैं बाध्य करूंगा, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए। सर एक चीज़ है कि आज के डेट में बहुत सा कंपनी मर्जर हो रहा है। पहला चीज़ कि केबल कंपनी का सुरक्षा दिन पर दिन चोरी हो रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सर क्या ये फिर भी खुल सकता है? इसके लिए सर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? क्योंकि बहुत उसके लिए कार्रवाई अलग से हो रही है। उसकी दवाई भी इसी में है कि जिन्होंने इसको बर्बाद किया और 20 सालों से पेंच लगाते रहे कि फैक्ट्री चले नहीं, वे सारे के सारे लोग ही मूलतः जिम्मेवार हैं। कोई भी पहल होगी फैक्ट्री खुलवाने के, वो सामने फिर आएंगे, फिर अड़ंगा लगाएंगे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, INCLT तक मामला गया है। तो ये सारे लोग अपनी सुविधा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये पकड़े जाएं, चेहरे बेनकाब हों, इन पर कार्रवाई की जाए, इनको दंड दिया जाए। इसलिए हमने एफआईआर किया है और इस एफआईआर की आपका आपराधिक अनुसंधान सरकार कराए। सरकार से नहीं संभव है तो इसको सीबीआई को सौंप दे। सर एक चीज़ है कि अभी जो तत्काल जो चोरी हो रहा है सर, बुर्रा बॉन्डी वाले, इसको खर्चा कौन करेगा? अभी तो बहुत ये सब सवाल हम लोग के सामने नहीं है। कौन करेगा, नहीं करेगा, आज तक नहीं किया। इस सब का समाधान इसी में से निकलेगा कि उनकी गर्दन पकड़ी जाए। जो जमशेदपुर के सफ़ेद पोश हैं, जो जमशेदपुर के चोरों का माल खपाने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो 20-25 साल तक प्रभावशाली रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति और प्रशासन घूमते रहा है, ये सभी लोगों की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हमारी दिलचस्पी इसमें है ये बेईमान लोग पकड़े जाएं और इन बेईमानों को सज़ा मिलेगी तो फैक्ट्री की तो ज़मीन है, कोई ना कोई रास्ता आएगा, कोई दूसरी फैक्ट्री खुलेगी। ये फैक्ट्री नहीं रिवाइव होगी, कोई और घूमकर हमने देखा है तो लगता है कि हम लोग जितना सोचते थे इसके बारे में उससे कई गुना अधिक गंभीर ये मामला है। लगातार चोरियां हुई हैं, प्रबंधन इसमें के लिए जिम्मेदार है। जो लोग कंपनी को दिवालिया घोषित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उन पर संविधान के अंतर्गत CRPC IPC की विभिन्न धाराओं में भी मुकदमा होना चाहिए। केवल INCLT और CNLT में जाकर इससे निकल जाएंगे तो ये नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि जनता के हित में हम लोग इसकी जांच करवाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से बात करके CBI इसकी जांच करे, ACB जांच करे, CID का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है वो जांच करे, कोई जांच करे। इसके पीछे जो लोग 20-25 साल से यहाँ रसूखदार रहे हैं और इसके आसपास रहने वाले भी लोग हैं जिनकी कहीं शिकायत नहीं रही है, इसका मतलब कि उनको भी इस लूट में हिस्सेदारी मिलती रही है। शिकायत किया कि 18 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, आप लोग केवल 1 टैंकर भेज रहे हैं, 2 टैंकर भेज दीजिए। मैंने पूछा कि पानी क्यों नहीं आ रहा है तो लोगों ने बताया कि केबल कंपनी के भीतर से जहां पानी की सप्लाई होती है वहां 3 मोटर थे, तीनों मोटर चोरों ने 18 दिन पहले चोरी कर लिया। फिर थाना से हमने बात किया, थाना को उन्होंने कहा कि कोई सूचना नहीं है। फिर हम लोग खुद यहाँ आए, देखे इतना कठिन स्थान पर वो पंप हैं, वहाँ से उठाना, चोरी करना बहुत मुश्किल है और केवल एक आदमी के, मजदूर के बस की बात नहीं है। मैंने FIR दर्ज किया है परसों गोलमुरी थाना में और उसी FIR की पुष्टि करने के लिए और सबूत देने के लिए नई ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।